हेलो बच्चों, एलिट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स होते हैं डिटरमिनेंट, जो हमें बताते हैं कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन से पहले कौन सा अक्षर आने वाला है, क्या वो नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, मतलब क्या वो निश्चित है या अनिश्चित है। यह हमें पता चलता है आर्टिकल्स से। तो आर्टिकल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स से जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वी यूज़ ए एन फॉर द नाउन दैट आर नॉट स्पेसिफिक। हम ए और एन का यूज़ कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं होता। वी कैन रिफर टू एनी वन ऑन सर्टन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन योर अंकल हैज़ जस्ट मेड अ कुकीज़। तो आप क्या बोलोगे वहाँ पर? आई वॉन्ट अ कुकी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं है कौन सी कुकीज़ है, देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन इन दैट। तो दैट्स वाई वी यूज़ ए। ठीक है। अब द वर्ड कुकी बिगेन्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर जो कुकी है वो कौन से साउंड से बिगेन कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड से। इस कारण हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ किए? एन। जो भी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है और नाउन कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ए। ठीक है। अगर वो वॉवल साउंड में आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एन। वॉवल्स में क्या आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये सब क्या है? वॉवल साउंड में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं। साइंटिस्ट हैड एन आइडिया। साइंटिस्ट हैड एन आइडिया। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट के पास क्या है? आइडिया है। तो आइडिया में यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड के बजाय कौन सा साउंड आ रहा है? यहाँ पर वॉवल साउंड आ रहा है। इस कारण हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? एन का यूज़ कर रहे हैं। राइट। अब बात करते हैं डिफिनेट आर्टिकल्स की। डिफिनेट आर्टिकल्स को हम लोग स्पेसिफिक आर्टिकल्स भी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक नाउन भी बोलते हैं। वी यूज़ फॉर द स्पेसिफिक नाउन दैट्स वाई वी यूज़ द, जिसमें हम लोग बात करें किसी भी चीज़ की जो एग्जिस्ट करती है, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे वो प्लूरल फॉर्म में हो। जैसे राहुल फेल अस्लीप इन द ग्रीन चेयर। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ग्रीन चेयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रीन चेयर। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ किया? द यूज़ किया। ठीक है। विक्रम एंड अमित आर कलरिंग द एग्स। किसको कलर कर रहे हैं? एग को कलर कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर भी द का यूज़ किया गया। द सन इज शाइनिंग टूडे। सन इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। दैट्स वाई यूज़ द हियर। तो कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उन सब के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? स्पेसिफिक नाउन दैट इज डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके। अब आर्टिकल्स कहाँ पर नहीं लगाए जाते? आर्टिकल्स कहाँ पर नहीं लगाए जाते? हमेशा याद रखना कि कुछ केसेस में आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। जब हम बात करें कोई जनरल चीज़ों की, जनरल चीज़ें जैसे पार्टीज आर लॉट ऑफ फन। पार्टीज आर अ लॉट ऑफ फन, यहाँ पर कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। ठीक है। जब हम किसी कंट्री या सिटी को मेंशन कर रहे हैं तब भी हम लोग कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगाते। जैसे द इंडिया कभी नहीं लिखते, ये गलत हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर। आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर द ऑस्ट्रेलिया थोड़ी किया है, यहाँ पर आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर। तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है ऑस्ट्रेलिया के पहले। अब करते हैं कुछ एक्सरसाइज आर्टिकल्स के। बार्डले गेव हिज टीचर डैश एप्पल। तो एप्पल यहाँ पर क्या है? कौन सा साउंड है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है। शी इज होल्डिंग अ पेंसिल। ठीक है। इमली इज इन द गार्डन। ठीक है। वी विजिटेड द ताजमहल। ठीक है। ही इज गिविंग हर रिंग। द रिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। द रिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर रिंग की बात हो रही है। सेकंड में द रिंग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर उसी पर्टिकुलर रिंग की बात हो रही है जो स्पेसिफिक है। पहले में स्पेसिफिक नहीं था। हर लॉर्ड इज अपसेट। ही इज हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। ही इज हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। जॉन इज लुकिंग एट द येलो मैप। नेक्स्ट है, डेव इज लिसनिंग टू अ सॉन्ग इन हिज कार। जेम्स इज पुलिंग रैबिट फ्रॉम हिज मैजिशियन हैट। द रैबिट यहाँ पर द आ जाएगा,
द रैबिट डज नॉट लुक हैप्पी. टॉयज आर इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस. शी इज वेयरिंग अ ड्रेस. शी लाइक्स अ बुक. कैरोलिन इज रनिंग द रेस. तो ये था बच्चों आर्टिकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. उम्मीद है ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ध्यान रखिए और देखते रहिए एलईडी एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल रवि के साथ. थैंक यू सो मच.